रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित आज के दिन की सबसे बड़ी चुनौती है। कोई व्यक्ति अचानक इधर उधर नहीं भागता है। आपका जो क्षेत्र है, पैरामेडिक्स का जो क्षेत्र है, नर्सिंग का जो क्षेत्र है, बहुत पवित्र क्षेत्र है, सेवा का उत्तम उदाहरण है। लेकिन इसमें सबसे पहला आपका व्यवहार निर्भर करता है। याद रखना, मरीज का आधा उपचार तो आपके व्यवहार से हो जाएगा। आधा वह दर्द भूल जाएगा, आधा वह अपनी बीमारी भूल जाएगा अगर आपने उससे सद्व्यवहार से बात किया और सही चीज बताया। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी बता रहे थे ना यहाँ पे भी कि मरीज जब आएगा स्वाभाविक रूप से तनाव में होगा। एक तो बीमारी का तनाव, दूसरा पता नहीं कितना खर्च होगा इसको लेकर के भी, क्योंकि बीमारी तो अचानक आती है, बता के नहीं आती है, और जब आती है तो वो ये नहीं बताती कितना खर्च होना है। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लिए या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वह एक अतिरिक्त बोझा होता है। अलग विषय है, सरकार इसमें सहयोग कर रही है आयुष्मान भारत के माध्यम से, या फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से, या मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम लोग बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब तक वो सहायता मिलती है तब तक तो कुछ देर तक खर्चा उनके ऊपर ही आता है। उस तनाव में उसका व्यवहार कभी कभी चिड़चिड़ा हो सकता है बीमारी के नाते भी, और जो नया आर्थिक बोझ आ रहा है उसके नाते भी। उन स्थितियों में उसकी पीड़ा को समझते हुए पूरे धैर्य के साथ अगर हम उससे बातचीत करते हैं और उसको आश्वस्त करते हैं कि ठीक हो जाओगे, कोई समस्या नहीं, हिम्मत से काम लो, और बहुत अच्छे ढंग से उसके साथ बातचीत अगर आपने करना प्रारंभ किया, आधी से अधिक बीमारी उसकी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो वो बीमारी जो शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। बहुत सारी बीमारियों का उपचार तो मनोवैज्ञानिक तरीके से होता है, और एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आपको उस मरीज के साथ व्यवहार करना है। अगर आप उस मरीज को पहले बोलेंगे तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, तुम गंदे रहते हो, या तमाम प्रकार से बातें करोगे, तो वह ठीक होने वाला भी होगा तो भी या तो वैसे मर जाएगा, नहीं तो वह छोड़ करके भाग जाएगा वहां से कि भाई जब मरना है तो अपने घर में मरूंगा, क्यों मैं आपके यहां मरूं। और इसलिए कभी भी उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार उसके प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, अपनत्व भरा होना चाहिए, भावनात्मक एक झलकना चाहिए उसके मन में। आपका व्यवहार उसको सदैव इस रूप में दिखना चाहिए, जब कभी भी उसको संकट आए तो आपका चेहरा उसके सामने नजर आए, देखिए उन्होंने मुझे वहां पे कितना अच्छा मेरा उपचार किया कि मैं ठीक होकर के आ गया, मुझे नया जीवन मिल गया। ये भाव और ये व्यवहार आपका दिखना चाहिए, और ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। नौकरी प्राप्त करना आपके जीवन का ध्येय था, आपने प्राप्त किया। आपको एक प्रतिष्ठित संस्थान मिल रहे हैं, SCPGI, RML, सिपाही का आयुर्विज्ञान संस्थान, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपको जगह जगह आपको नौकरियां मिल जाएंगी, मिल गई हैं, आप काम करेंगे। आपको एक अवसर है इस क्षेत्र में अपने को बेहतर साबित करने का, लेकिन उसकी प्राथमिकता होगी अपने क्षेत्र में कार्य की दक्षता के साथ साथ कोई चीज नहीं आती है अपने सीनियर से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने व्यवहार को ठीक रखना। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना, और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके आप अगर कार्य करते हैं तो आप अपने क्षेत्र के साथ भी न्याय करेंगे, चिकित्सा व्यवस्था के साथ भी न्याय करेंगे, और स्वाभाविक रूप से आपकी प्रतिष्ठा अपने संस्थान में भी बनेगी, और एक आम मरीज भी
आपके प्रति विश्वसनीय बना रहेगा, सदैव बना रहेगा। और इसीलिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनेगी कि अब आपको अपने आप को साबित करना होगा। और उस दिशा से जहां भी चिकित्सा संस्थान आप लोगों को अपनी ड्यूटी देता है, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वहां पर कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने, भारत को हमें आरोग्यता के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना है, तो सबसे बड़ी आबादी के राज्य में हमें इस लक्ष्य को पहले प्राप्त करना होगा। देश की आबादी का यानी 17-18% लोग तो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। इतनी बड़ी आबादी यूपी में है और यह देश के अंदर विभिन्न मानकों को तय करती है, और उस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनमें हम भी अपना योगदान दे सकें। एक नागरिक के नाते, स्वास्थ्य विभाग के एक अभिन्न हिस्सा होने के नाते, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अभिन्न हिस्सा होने के नाते, एक चिकित्सा संस्थान का अभिन्न हिस्सा होने के नाते, अपने चिकित्सा संस्थान की छवि को ध्यान में रखते हुए हमें उस मानक पर अपने आप को खरा उतारने के लिए तैयार करना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।